चैप्टर 1। अर्जुन की उम्मीद। अर्जुन की उम्मीद। अर्जुन खेतों में काम कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। वह चुपचाप बैल की पीठ पर चढ़ा और हल चला रहा था, लेकिन उसकी आंखें एक जगह स्थिर नहीं थी। वह हर वक्त उन किताबों के बारे में सोचता जिन्हें उसने कभी बड़े ध्यान से पढ़ा था। उस किताब में लिखा था, अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। लेकिन अर्जुन को यह सच लगता था कि उसके लिए सपना सिर्फ एक सपना ही रहेगा। गरीब परिवार में जन्म लेने का मतलब था कि उसे हर रोज संघर्ष करना पड़ेगा। उसके पास इतनी सुविधा नहीं थी कि वह स्कूल जाता, लेकिन उसका सपना था कि वह एक दिन डॉक्टर बनेगा। अर्जुन के पिता रामू एक छोटे से खेत में काम करते थे। वह दिन रात मेहनत करते, लेकिन फिर भी परिवार के लिए पर्याप्त धन जुटाना मुश्किल था। अर्जुन की माँ सुमित्रा घर घर काम करने जाती थीं ताकि कुछ पैसे जुटाए जा सके, लेकिन फिर भी उनका जीवन मुश्किल था। एक दिन अर्जुन के पिता बीमार पड़ गए। उनका शरीर टूट रहा था और खेतों में काम करने की उनकी क्षमता कम हो रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी सारी उम्मीदें एक साथ चुराई जा रही थीं। अब उसे न सिर्फ अपने माता पिता की मदद करनी थी, बल्कि अपने सपने को पूरा करने का रास्ता भी खोजना था। अर्जुन के पास समय बहुत कम था। उसे पढ़ाई भी करनी थी, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास यही एक मौका है खुद को और अपनी परिस्थितियों को बदलने का। लेकिन एक तरफ अपने पिता की देखभाल करने का दबाव था, दूसरी ओर पढ़ाई के लिए समय निकालने की चुनौती थी। वह सोचता, क्या मुझे यह सपना छोड़ देना चाहिए? क्या मेरा सपना कभी साकार हो सकेगा? पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसकी स्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने देगा। अगर उसे खेतों में काम करने की बजाय रात रात भर पढ़ाई करनी पड़ी तो वह वही करेगा। चैप्टर 2, संघर्ष का रास्ता, द पाथ ऑफ स्ट्रगल। अर्जुन ने अपनी दिनचर्या में बदलाव करना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर वह खेतों में काम करता, फिर अपनी किताबों को लेकर बगल के पुराने पेड़ के नीचे बैठ जाता। उसके पास रोशनी के लिए कोई साधन नहीं था, लेकिन फिर भी वह जितना हो सके पढ़ाई करता। वह जानता था कि यह समय कुछ महीनों का है, लेकिन इस मेहनत से जो कुछ भी मिलेगा वह उसकी जिंदगी बदल देगा। गांव के कुछ लोग उसे ताने मारते थे, बेहतर नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते थे, यह सपना छोड़ दे, यह उसके बस की बात नहीं है। लेकिन अर्जुन को यह सब सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके भीतर एक अजीब सी ताकत थी, एक विश्वास था कि उसे अपने हालात से बाहर निकलना होगा। अर्जुन का सबसे बड़ा सहारा उसकी माँ और उसका गुरु था, जो उसे जीवन की सच्चाइयाँ सिखाते थे। उसकी माँ हमेशा उसे यह कहती, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी बेटा। अर्जुन ने अपने गुरु से बहुत कुछ सीखा। गुरुजी ने उसे बताया कि जीवन में कोई भी सपना साकार करने के लिए बहुत से बलिदान देने पड़ते हैं। अर्जुन ने उन शब्दों को अपने दिल में बैठा लिया। अब उसे अपने सपने को सच करने के लिए हर हाल में कड़ी मेहनत करनी थी। कुछ महीनों बाद अर्जुन के पिता की तबीयत और भी खराब हो गई। अर्जुन को खेतों में और ज्यादा काम करना पड़ा और उसकी पढ़ाई में रुकावटें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसकी मेहनत और संघर्ष को देखकर उसके स्कूल के अध्यापक ने उसे एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने प्रतियोगिता में भाग लिया और पहले ही प्रयास में विजयी हुआ। यह उसकी सफलता का पहला कदम था। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। स्कूल की प्रतियोगिता में जीतने के बाद उसे कुछ स्थानीय अखबारों में भी जगह मिली। यह एक छोटी सी सफलता थी, लेकिन उसके लिए यह जीत किसी बड़े अवसर से कम नहीं थी। अब उसे यकीन होने लगा था कि अगर वह लगातार मेहनत करता रहे तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन जैसे ही उसकी उम्मीदों को पंख लगे, जीवन ने एक और कठिन परीक्षा के रूप में सामने आकर उसे धक्का दिया। उसकी माँ सुमित्रा एक दिन अचानक बीमार हो गईं। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि अर्जुन को उन्हें इलाज के लिए शहर ले जाना पड़ा। उसकी सारी उम्मीदें एक पल में चूर हो गईं। अर्जुन के पास इतने पैसे नहीं थे
कि वह अपनी मां को अस्पताल ले जा सके। और फिर वह सोचने लगा, क्या अगर मेरी मां को कुछ हो गया तो मेरे सपने का क्या होगा। इस कठिन समय में अर्जुन ने महसूस किया कि इस संघर्ष में अकेले होने का दर्द क्या होता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने स्कूल के दोस्तों से मदद ली और कुछ पैसे इकट्ठा करके अपनी मां का इलाज कराया। उस दिन अर्जुन ने यह समझा कि कभी भी किसी से मदद मांगने में बुराई नहीं होती। अपने सपनों के रास्ते पर चलते हुए उसे दूसरों से सीखने और सहायता लेने की भी जरूरत थी। अर्जुन की मां ने धीरे धीरे ठीक होना शुरू किया और अर्जुन ने फिर से अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाया। वह दिन रात काम करता और पढ़ाई भी करता, कभी खेतों में, कभी अपनी किताबों में। अर्जुन ने अपने जीवन को 2 हिस्सों में बांट लिया था, एक जो उसके परिवार की देखभाल करता था और दूसरा जो उसके सपनों को पूरा करने के लिए उसे संघर्ष करने को मजबूर करता था। चैप्टर 4, सपनों का तुझसे रिश्ता, दृष्टा का सपना। एक दिन अर्जुन को एक बड़ा समाचार मिला। उसके स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसे बुलाया और बताया कि उसे एक सरकारी स्कॉलरशिप मिल सकती है। यह अवसर अर्जुन के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन एक बड़ा सवाल था, क्या वह इस स्कॉलरशिप के लिए योग्य था? क्या उसकी जिंदगी में इतनी कठिनाइयां थीं कि वह इसे हासिल कर पाएगा? अर्जुन ने प्रधानाचार्य से पूछा, सर, मुझे क्या करना होगा इस स्कॉलरशिप के लिए? प्रधानाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत और लगन को देखते हुए मुझे विश्वास है कि तुम इसके योग्य हो। तुम्हें सिर्फ अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। अर्जुन ने यह सुनकर फैसला किया कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। उसने दिन रात मेहनत की, किताबों में डूब गया और अपने सपनों को और भी मजबूत करने की कसम खाई। उसे यकीन हो गया कि अब वह किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगा। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया, एक और समस्या आ गई। उसका पिता रामू अब भी बीमारी से जूझ रहे थे और खेतों में काम करने की उनकी स्थिति और खराब हो गई थी। अर्जुन के मन में संघर्ष चल रहा था। क्या वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने सपनों से समझौता करेगा, या फिर वह अपनी कड़ी मेहनत से अपने सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाएगा? 5वां अध्याय, एक नई शुरुआत, अ न्यू बिगिनिंग। अर्जुन ने आखिरकार फैसला किया कि वह अपने सपने को छोड़ने का नाम नहीं लेगा। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे यह मौका मिलेगा। मुझे यकीन है कि मैं डॉक्टर बन सकता हूं। रामू ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा भविष्य है। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें इस रास्ते पर अकेले चलना होगा। इस घटना ने अर्जुन को और भी मजबूती दी। उसने दिन रात की मेहनत जारी रखी और आखिरकार उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल था। उसने अपनी मां को और पिता को बताया और उनकी आंखों में आंसू थे। यह आंसू खुशी के थे, क्योंकि उनका बेटा अब अपने सपनों को सच कर रहा था। अर्जुन ने अपने कॉलेज के पहले दिन ही खुद से एक वादा किया, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मैंने किस संघर्ष से यह जगह बनाई है। मैं उन लोगों के लिए काम करूंगा जो गरीब हैं, जो मेरे जैसे हालात में जी रहे हैं। अब अर्जुन को यह एहसास हो गया कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी और उसे अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़नी थी। जीवन में बहुत से संघर्ष आएंगे, लेकिन उसने यह सीखा था कि अगर किसी चीज की चाहत सच्ची हो तो मेहनत और विश्वास से उसे प्राप्त किया जा सकता है। चैप्टर 6, कदमों की आवाज, द साउंड ऑफ स्टेप्स। अर्जुन की यात्रा अब तक कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन अब वह एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा था। उसने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया था और अब वह अपने सपने को पूरा करने की दिशा में एक कदम और बढ़ा चुका था। लेकिन यह उसके संघर्ष का अंत नहीं था, यह तो बस एक नया अध्याय था। कॉलेज के पहले साल में ही अर्जुन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले तो वह गरीब था और कॉलेज की फीस भरने के लिए वह कई बार अपनी पढ़ाई को छोड़कर पार्ट टाइम काम करता, लेकिन हर रात वह अपनी किताबों में डूबा रहता, क्योंकि उसे यकीन था कि यह उसकी मेहनत का फल होगा।
उसके साथ पढ़ने वाले कई और छात्र थे जिनकी जिंदगी आसान थी, लेकिन अर्जुन के लिए हर दिन एक नया संघर्ष था। फिर भी वह कभी नहीं रुका। धीरे धीरे उसकी कड़ी मेहनत ने उसे अपने दोस्तों के बीच एक उदाहरण बना दिया। अर्जुन ने न केवल अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक हासिल किए, बल्कि उसने यह भी साबित किया कि सपने चाहे जितने बड़े क्यों न हो, अगर दिल में लग्न हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती।